आप क्रिटाइन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पेशली फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको थोड़ा आप फोकस करना, इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो आप ध्यान से देखें कि एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज़ अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी, supply of ATP required to ensure muscular contraction and relaxation। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मसल्स को देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड ऑफ ATP, constant need of ADP to ensure muscular contraction and relaxation। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट, वी बिलोंग टू वर्टिब्रेट। तो इन वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, नोटोको ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो इन वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स there are two organic compound, there are two organic compounds, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। किसको स्टोर करके रखते हैं? फॉस्फेट को। नॉन एज, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? फॉस्फाजन। फॉस्फाजन नाम से क्लियर है। फॉस्फा मीन्स फॉस्फोरस, जन का मतलब प्रोड्यूसिंग, फॉस्फोरस जनरेटिंग सब्सटेंस, फॉस्फोरस जनरेटिंग सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो फॉस्फोरस जनरेट करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जनरेट करते हैं एंड दे हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो फॉस्फोजन कौन कौन से होते हैं? दीज आर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आपने क्या नाम दिया? फॉस्फोजन। प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या करते हैं बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर टू मेंटेन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि स्केलेटल मसल कॉन्टीन्यूसली वर्क कर सके। तो मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एनर्जी सप्लाई के लिए? 2 होते हैं। और उन सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड को क्या कहा जाता है? फॉस्फोजन। कौन कौन से फॉस्फोजन है? यू कैन राइट डाउन फर्स्ट। देयर आर 2 फॉस्फोजन, phosphorus generating substance associated with energy production, देख लें हम कौन कौन से फॉस्फोजन है बेटा? यू कैन राइट डाउन फॉस्फाजन। तुमने कहा कि वर्टिब्रेट्स में 2 फॉस्फोजन है मैम, तो कौन कौन से फॉस्फोजन है? द मोस्ट कॉमन वन इज़ ATP, जो आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। कहाँ जनरेट होती है मोस्ट ऑफ एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस। ATP एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोक्रिटाइन। Creatine are nitrogenous substance which store phosphorus. That's why this is said to be phosphocreatine, and sometime it is also said to be creatine phosphate। तो कुछ बुक में क्रिटाइन फॉस्फेट लिखी है, इट इज़ सिनोनिमस टू फॉस्फोक्रिटाइन। ऐसे नाइट्रोजिनस बेस कंपाउंड जो किसको स्टोर करके रख रहे हैं? फॉस्फोरस को। दे आर सेड टू बी फॉस्फोक्रिटाइन। क्या करते हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि ATP बाइंड करता है। ATP किससे बाइंड करता है? ऊपर से ही चलेंगे, फटाफट राइट करें। ATP बाइंड करता है मायोसिन हेड से। हाउ मेनी फॉस्फोजन पढ़े आपने? नंबर 1 ATP, नंबर 2 फॉस्फोक्रिटाइन। तो हम एनर्जी साइकिल देख रहे हैं कि एनर्जी कैसे मिलती है। तो पहली इक्वेशन डालें। नंबर 1 ATP किससे बाइंड करता है बेटा? मायोसिन हेड से। ध्यान से देखें, मैंने मायोसिन हेड पे 2 साइट बनाई थी, ATP बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। आपने हेड पढ़ा था, नेक पढ़ा था, टेल रीजन पढ़ा था। तो ATP से क्या बाइंड, ATP किससे जाके बाउंड कर गया बेटा? मायोसिन के हेड पे से। और वहाँ पे एंजाइम है ATPase, जो ATP की हाइड्रोलिसिस कराएगा, तोड़ेगा। ये एंजाइम कहाँ पे है? मायोसिन हेड पे। कहाँ पे है? मायोसिन हेड पे।
ये सारी जो प्रोसेस है, ये एटीपी जो टूट रही है एडीपी में, वो कहाँ टूट रही है बेटा? वो टूट रही है आपके मायोसिन हेड पे, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? एटीपीएस। एडीपी प्लस क्या रिलीज़ हो रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस क्या रिलीज़ हो रहा है? एनर्जी। एंड दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज, और सेकेंड इज़ द पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड। क्लियर? तो अब आपने क्या देखा कि आपका एटीपी किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा? एटीपी डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई, डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करता है, यू कैन राइट डाउन इट एंश्योर डायरेक्ट, एटीपी जो फॉस्फोजन है, डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है कॉन्ट्रैक्शन में। एनर्जी रिलीज़ हो गई बेटा। ये एनर्जी किस में यूज़ होने वाली है? किस में यूज़ होने वाली है? कल मैंने लिखवा दिया था, यूज़ टू फॉर्म एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज, एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज, और सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड, ताकि आपके एक्टिन स्लाइड कर सकें किसके ऊपर? मायोसिन पे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसा कहती है। डायरेक्ट एनर्जी किसने दे दी? एटीपी, लेकिन साइमल्टेनियस आपका एटीपी किस में कन्वर्ट हो चुका है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसकी एनर्जी वैल्यू क्या हो गई? कम। तो इसको इमीडिएट हमें एनर्जी रिच बनाना है। तो नेक्स्ट देखें आप क्या होने वाला है। अभी तक आपने डायरेक्ट सप्लाई देखी, अब हम इनडायरेक्ट सप्लाई देखेंगे एनर्जी की, कौन करता है। लिखें यहाँ पे क्रिटाइन फॉस्फेट, क्रिटाइन फॉस्फेट, जिस ऐसा नाइट्रोजिनस कंपाउंड जिस पे क्या अटैच है? फॉस्फेट। क्रिटाइन फॉस्फेट एडीपी को अपना फॉस्फेट दे देगा, किसके प्रेजेंस में? आपको क्रिटाइन में से फॉस्फेट को रिलीज़ करना है, तो वी नीड एंजाइम क्रिटाइन काइनेज। काइनेज का मतलब जो बॉन्ड को तोड़े। एंजाइम को हम किससे लिखते हैं? एज लगाते हैं बेटा, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। तो क्रिटाइन फॉस्फेट काइनेज इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, फॉस्फेट को क्या कर देगा? रिलीज, एंड दिस फॉस्फेट अटैच विथ एडीपी, एंड योर एडीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी विद रिलीज ऑफ क्रिटाइन, विद रिलीज ऑफ क्रिटाइन। क्रिटाइन क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है, ऐसा हो गया। क्लियर? तो आप देखें कि क्रिटाइन फॉस्फेट ने डायरेक्ट एनर्जी दी मायोसिन को, या फिर अपनी एनर्जी एडीपी को दी? अपनी एनर्जी एडीपी को दी। तो कैन यू कॉल इनडायरेक्ट एनर्जी सप्लाई? तो यहाँ आप लिख लें इनडायरेक्ट एनर्जी सप्लाई। ये आपकी नीट में क्वेश्चन आता है बेटा कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कि इनडायरेक्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? विच फॉस्फोजन प्रोड्यूस इनडायरेक्ट एनर्जी सप्लाई? क्रिटाइन फॉस्फेट। और डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई कौन इंश्योर करता है? एटीपी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? यू कैन राइट डाउन द थर्ड स्टेप। ये एटीपी बनती कहाँ से है? आप देखें मसल्स में, आपको याद करा दूँ मैं, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन। क्लियर? मसल की बात कर रही हूँ। आपने सुना होगा कि जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज और स्टर्नस एक्सरसाइज, देयर इज ऑपरेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन जाता है अपनी मसल में, विच लीड टू मसल फटीग और मसल स्पाज्म। अपनी मसल्स पुल हो जाती हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज यदि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ये क्या बना देगा? CO2 वाटर बेटा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ कि टेंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब आपकी मसल्स रेस्टलेसली काम करती हैं और ड्यू टू लो ऑक्सीजन ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है मसल्स में, तो ग्लूकोज अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? लैक्टिक एसिड, जो किसको लीड करता है? मसल स्पाज्म को, प्लस प्रोड्यूस लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कुछ यहाँ से भी मिल रही है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करने वाला है?
यदि ये मसल में रह गया तो इट लीड टू मसल स्पाज्म। ये किसको लीड करता है? मसल स्पाज्म और फटीग, थकावट हो जाती है, पुल हो जाती है मसल, बहुत पेन होता है। तो दिस मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड गोज़ टू लिवर। कहाँ मूव कर गया बेटा? ये लिवर में। तो यू कैन राइट डाउन, ये मैं 4th ऊपर लिखवा देती हूँ, तो यू कैन राइट डाउन, यहाँ पे लिखते जाओ। हमारा हेडिंग था बेटा एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है मसल्स को क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो मिली डायरेक्ट एटीपी के थ्रू, दूसरी मिली क्रिटाइन फॉस्फेट इनडायरेक्ट, और तीसरी ग्लाइकोजन जो मसल में स्टोर है, जब वो किस में टूटता है बेटा? लैक्टिक एसिड में, तब भी वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। तो लिटिल बिट एनर्जी इवन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये लैक्टिक एसिड अपने को क्या लीड करती है? मसल स्पाज्म लीड करती है। तो नाउ दिस लैक्टिक एसिड, मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड गोज़ टू लिवर। मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड गोज़ टू लिवर। कहाँ जा चुका है? लिवर में। लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है बेटा। जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड हैं, आपने देखा अमोनिया देखा, क्रिटिनिन देखा, वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ जाता है? लिवर में। बिकॉज जितने भी डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स हैं वो सब आपके किस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में लोकेटेड हैं? लिवर में। तो लिवर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन बॉडी फ्लूइड, ताकि बॉडी फ्लूइड में किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन ना हो। तो मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड गोज़ टू लिवर। देख लेते हैं हम क्या होने वाला है अब इस लैक्टिक एसिड के साथ। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड कहाँ जा चुका है? आपके लिवर में जा चुका है। एंड सम पार्ट ऑफ डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड गोज टू स्मूथ मसल एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड कहाँ चला गया? लिवर में। क्या होने वाला है लिवर में जाके? इनका 4/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। सपोज 100 ml लैक्टिक एसिड था, 80 to 90 ml कहाँ चला गया बेटा? लिवर में। उस 80 to 90% का 4/5 वॉल्यूम लिवर में जाके स्टोर हो गया। 4/5 वॉल्यूम ऑफ लैक्टिक एसिड स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब आपके लिवर के पास ऐसे एंजाइम हैं जो इमीडिएटली लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लाइकोजन में, है ना? स्टोर्ड देयर, वहाँ जाके स्टोर हो चुका है। क्लियर है पॉइंट आपको? एंड अप्रॉक्सीमेट 1/5 वॉल्यूम ऑफ लैक्टिक एसिड, 1/5 वॉल्यूम ऑफ लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 वाटर प्लस एनर्जी, CO2 वाटर प्लस एनर्जी में ब्रोकन डाउन। 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड broken down, you can write down broken down। 4/5 वॉल्यूम तो ये स्टोर हो गई बेटा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। एंड 1/5 किस में ब्रोकन डाउन हो गई? आपकी CO2 में, वाटर में, विथ रिलीज ऑफ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एनर्जी कैसे मिलती है आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है इट इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। हैंस टू इंश्योर कांस्टेंट सप्लाई मसल्स को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो आपने देखा मोस्ट ऑफ कहाँ चले गए? लिवर में चले गए। वहाँ जाके किस फॉर्म में स्टोर हो गए? ग्लाइकोजन। एंड अप्रॉक्सीमेट 1/5 वॉल्यूम अंडरगो complete oxidation and converted into CO2 water with little amount of release of energy and some part, इसी में लिख लें, इसी पॉइंट में, some part of lactic acid मोस्ट ऑफ कहाँ चला गया था? लिवर में चला गया था। अपने आप तो गया नहीं होगा, कौन लेके गया? ब्लड में, ब्लड के थ्रू गया। तो some part of lactic acid diffuse and goes to diffuse into smooth muscle। कहाँ डिफ्यूज़ हो गया बेटा? स्मूथ मसल्स में। एंड stored in the form of glycogen, वहाँ जाके भी किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन। क्यों किया ऐसा कि फटाफट लैक्टिक एसिड को निकालो? क्योंकि ज़्यादा देर लैक्टिक एसिड यदि अपनी स्केलेटल मसल में रहती हैं
तो मसल स्पाज्म और मसल पुल हो जाती है अपनी। तो धीरे धीरे आप देखते हो कि जब भी आप स्ट्रेनस और बहुत तेज़ी से भागते हो तो आफ्टर 24-48 आवर्स तक आपके पैर में, लेग में बहुत पेन रहता है, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स 72 आवर्स आपका लेग पेन बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड आपके स्केलेटल मसल से डिफ्यूज़ होकर कहाँ जा चुकी है, लिवर में, जहाँ जाके वो स्टोर हो गई ग्लाइकोजन में, एंड सम अमाउंट और सम वॉल्यूम स्टोर्ड इन स्मूथ मसल अगेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि फटाफट हमने स्केलेटल मसल से अपनी लैक्टिक एसिड को डिफ्यूज़ कर दिया। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हाउ एनर्जी डिमांड इज़ फुलफिल्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड लास्ट पॉइंट आप देख लें कि रीजनरेशन ऑफ सेकेंड क्रिटाइन फॉस्फेट देखा आपने, ये जो एनर्जी है ई से रिप्रेजेंट कर दूँ तो आप देख लें कि क्रिटाइन, तो नेक्स्ट है रीजनरेशन। एटीपी तो रीजनरेट कर ही दी थी, लेकिन मसल को एक्स्ट्रा फॉस्फेट स्टोर करके रखने हैं, तो रीजनरेशन ऑफ सेकेंड फॉस्फेजन और फॉस्फाजन, सेकेंड फॉस्फाजन, ये सारी एनर्जी रिलेटेड फिनोमिना है। क्रिटाइन प्लस एनर्जी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइमल्टेनियस कन्वर्ट इनटू क्रिटाइन फॉस्फेट, क्रिटाइन फॉस्फेट। क्लियर है पॉइंट? फॉर्म्ड इन रिलैक्स्ड मसल, ये ध्यान रहे आपको, जब तक आपकी मसल रिलैक्स्ड नहीं होगी तब तक क्रिटाइन फॉस्फेट की रीफॉर्मेशन नहीं होगी और यू कैन कॉल रीजनरेशन नहीं होगी। तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने बेटा आपके। एक तो डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई कौन करता है मसल्स को, डायरेक्ट की बात आ जाए निट में तो एटीपी लिखेंगे, इनडायरेक्ट की बात आ जाए तो क्रिटाइन फॉस्फेट लिखेंगे। एटीपी रीजनरेट होती रहती है इवन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। आपने देखा कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, क्रिटाइन फॉस्फेट। लेकिन जो क्रिटाइन फॉस्फेट क्रिटाइन में टूटे थे वो वापस से रीजनरेट कब होंगे, ओनली इन रिलैक्स्ड मसल। तो दिस इज़ द स्टार पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि क्रिटाइन फॉस्फेट कब रीजनरेट होते हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग मसल रिलैक्स स्टेट। डेफिनेटली यू गो थ्रू रिलैक्स स्टेट जब आपकी मसल रिलैक्स करती है। अदरवाइज क्रिटाइन फॉस्फेट अपने सारे फॉस्फेट किसको दे देता है, एडीपी को, ताकि एडीपी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, एटीपी में। इट मेक एंश्योर 100% एंश्योर to fulfill energy demand in skeletal muscle. Now come over the important cycle जिसको हम पढ़ेंगे कोरी साइकिल। कोरी साइकिल किसको बताता है बेटा, अभी अभी आपने कहा कि आपकी मसल्स में ना आप बहुत तेज़ भागे हो और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, लैक्टिक एसिड। यदि ये लैक्टिक एसिड बहुत टाइम के लिए आपकी मसल्स में रह जाए तो मसल नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव ही नहीं करेगी, इतना पेन होगा, इतना पुल हो जाएगा कि आप चल ही नहीं पाओगे, मसल पंप हो जाएंगी। तो इस लैक्टिक एसिड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोजन में, लेकिन कन्वर्ट कहाँ करना है, लिवर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो चलती होंगी लिवर में। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट अ शॉर्ट और स्मॉल टॉपिक यू कैन कॉल कोरी साइकिल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालें, कोरी साइकिल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा कोरी साइकिल। तो ये हमारे आज छोटे छोटे 2 टॉपिक ही हम आज करेंगे ताकि आप अच्छे से रिकैप कर सकें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्या होती है, अगेन दिस इज़ प्रपोज्ड बाय, नाम से क्लियर है, प्रपोज्ड बाय कोरी एंड कोरी इन द ईयर 1947 शायद, यस एक बार, यस 1947, यस। कोरी साइकिल प्रपोज्ड बाय कोरी एंड कोरी इन द ईयर 1947। 1947 में कोरी एंड कोरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिवर में एक बड़ी ही यूनिक साइकिल चलती है बेटा, टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन। तो कैसे कन्वर्जन होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोरी साइकिल किस चीज़ को डील करती है, इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड, conversion of lactic acid, clear, lactic acid into glycogen in liver
लिवर सेल, कहाँ चलेगी ये, लिवर सेल में। एंड देन यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, मसल्स में, और मसल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। लेकिन ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस है बेटा, लैक्टिक एसिड से जो ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस है, उसके लिए एंजाइम कहाँ लोकेटेड है, आपके लिवर सेल में। यदि ये एंजाइम आपके मसल्स में होते तो आपके मसल्स ही लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर लेते, ग्लाइकोजन में। अगेन आई रिकैप हियर, ड्यूरिंग स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज ने लैक्टिक एसिड बनाया था एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू, वो लैक्टिक एसिड ब्लड से होता हुआ कहाँ डिफ्यूज़ हो जाता है, लिवर सेल में। एंड दिस लिवर सेल कन्वर्ट लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अगेन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। जब आपके मसल्स को नीड है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन किस में टूट रहा है बेटा, ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज ब्लड से होता हुआ कहाँ गया है, आपके कहाँ गया है ये, आपके कहाँ गया है ये, मसल्स में। और किस में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन। हेयर इंसुलिन हार्मोन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन सा हार्मोन करती है, डेफिनेटली आप कहेंगे मैडम इंसुलिन हार्मोन करती है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पे भी एक्सेस ग्लूकोज होता है, दिस हार्मोन गेट एक्टिवेटेड और गेट सिक्रीटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। वो हम आगे हार्मोन वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। और ये इंसुलिन आपके एक्सेस ग्लूको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, ऐसा काम करती है आपका इंसुलिन। और ये प्रोसेस, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, मोस्ट ऑफ ग्लाइकोजन आपके लिवर में होता है, थोड़ा बहुत मसल में होता है, एंड फ्यू अमाउंट इन एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, इंसुलिन। क्लियर। ये तो आपकी एंडोक्राइनोलॉजी थी, ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो कोरी साइकिल किसको डील करती है, इस चीज़ को डील करती है। तो देखें हम कैसे डील करेगी, क्या होने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट राइट डाउन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस प्रोसेस को, इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा लैक्टिक एसिड से। हम इसको स्टार्ट करते हैं लैक्टिक एसिड से। लैक्टिक एसिड बन चुका है आपके मसल्स में ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा चलता है। ठीक है बेटा। दिस लैक्टिक एसिड गोज़ बैक इनटू लिवर, कहाँ जाएगा ये, गोज़ बैक इनटू लिवर। यू कैन राइट डाउन, गोज़ बैक इनटू, आप अपने अकॉर्डिंग भी साइकिल बना सकते हैं, यदि आपको मेरी साइकिल पसंद ना आए तो। गोज़ बैक इनटू लिवर। लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बेटा ब्लड से होता हुआ लिवर में। कितने %, अभी बताया था मैंने, 4/5 वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये कहाँ होता है, आपके लिवर में। एंड 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड जो वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, CO2, वाटर प्लस एनर्जी। अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है प्रीवियस टॉपिक में, आपको याद आ गया होगा कि जो लैक्टिक एसिड आपके लिवर में पहुंचा, उसका 4/5 वॉल्यूम तो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। एंड 1/5 वॉल्यूम किस में पार्टिसिपेट कर गया, डायरेक्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड जनरेट CO2, वाटर प्लस E स्टैंड फॉर हेयर एनर्जी। क्लियर। नाउ कम ओवर, लिवर में क्या स्टोर हो चुका है बेटा, ग्लाइकोजन। लिवर में क्या स्टोर हो चुका है, ग्लाइकोजन। ये कहाँ पे हुआ है, लिवर में, ग्लाइकोजन। अब इसकी हम ब्रेक डाउन कराएंगे, अब हम इसकी क्या कराएंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे। ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को क्या बोलोगे तुम, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे तुम, इसको क्या बोलोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो यू कैन राइट डाउन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्लियर है पॉइंट आपको। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहाँ आ चुका है, आपके ब्लड में। कहाँ आ चुका है, ब्लड में।
क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी हुई थी तो आपके लीवर के ग्लाइकोजन टूट गए, और टूटने की प्रोसेस को क्या बोला आपने, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक्सेस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन ग्लूकागोन। ये हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे बेटा, ग्लूकागोन के प्रेजेंस में टूटता है ये। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन मसल। ये कहाँ जा रहा है अब, ये जा रहा है आपके मसल्स में। ये कहाँ जा रहा है आपके, तो यू कैन राइट डाउन एक्स्ट्रा ग्लू और यू कैन कॉल ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लाइकोजन में। किस हार्मोन के प्रेजेंस में, इंसुलिन। यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा था, यहाँ ग्लाइकोजन बन रहा है, तो बनने की प्रोसेस को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो क्या बोलोगे, ग्लाइकोजिनेसिस बोलोगे। जिनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। ये पता होना चाहिए बेटा आपको। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो जब आप ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कर रहे थे देन वी यूज्ड टर्म लाइसिस, जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर रहे हो तो देन वी यूज्ड टर्म जिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन मसल्स। कहाँ स्टोर्ड हो गया ये, मसल्स में, स्टोर्ड इन मसल्स। ऐसा क्यों करता है मसल्स, क्योंकि मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो वो अपने पास अपने स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो आपका मोस्ट ऑफ ग्लाइकोजन कहूँ तो लिवर में होता है, डेफिनेटली यू गो थ्रू लिवर, बट उसके अलावा आपका बहुत सारा ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, स्केलेटल मसल में, बिकॉज दे नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ATP। एंड नाउ दिस undergo what, breakdown, anaerobic breakdown to form lactic acid। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जो साइकिल कंटिन्यू चल रही है, कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल किसको लीड कराती है, किसको बताती है बेटा, कि ग्लाइकोजन से क्या बना, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, लैक्टिक एसिड। तो ये जो साइकिल चल रही है कॉन्टिन्यूस, कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन एंड देन इनटू ग्लूकोज एंड अगेन इनटू ग्लाइकोजन, एंड दैट साइकिल इज सेड टू बी कोरी साइकिल। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरी साइकिल, यू कैन राइट डाउन। सिग्निफिकेंस का मतलब एडवांटेज, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है इस साइकिल का, significance of Cori cycle, significance of Cori cycle, you can write down, maintain, or you can call maintain, it maintain uninterrupted supply of glucose इन ब्लड। क्योंकि यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा तो एनर्जी लिब्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सभी वाइटल ऑर्गन को ग्लूकोज सप्लाई क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। एंड सेकेंड, इट कन्वर्ट किस साइकिल की बात कर रहे हैं, कोरी साइकिल की। इट कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज or you can call extra glucose stored in the form of ग्लाइकोजन। तो आपने क्या देखा कि कोरी साइकिल हमें क्या बताती है कि एक तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, दूसरा एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर रहे। किस फॉर्म में स्टोर रहे बेटा, किस फॉर्म में स्टोर रहे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरी साइकिल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मसल्स में जो ग्लूकोज होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा,
मसल्स के जो ग्लूकोज हैं वो ग्लाइकोजन में स्टोर रहते हैं, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर है? मसल्स में। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आप मसल फटीग भी बोलते हैं, उसमें आपके मसल्स में किसकी फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड। यदि बहुत देर लैक्टिक एसिड रह गया मसल में तो टू फटीग, थकावट होगी। दैट्स वाई दिस लैक्टिक एसिड स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू ब्लड फ्रॉम स्केलेटल मसल, एंड आफ्टर डिफ्यूजन इनटू ब्लड मोस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड डिफ्यूज इनटू लिवर सेल एंड फ्यू इनटू स्मूथ मसल। बहुत लेस अमाउंट में स्मूथ मसल में डिफ्यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ कहाँ डिफ्यूज़ होता है? आपके लिवर सेल में। और मोस्ट ऑफ लिवर में जाने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन, एंड सम लैक्टिक एसिड अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब जब ग्लूकोज का लेवल घट रहा है ब्लड में तो ग्लाइकोजन टूटा तो क्या बना? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में ब्लड लेवल बढ़ता जा रहा है तो दिस ग्लूकोज स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू मसल्स, क्योंकि मसल्स में ग्लाइकोजन का लेवल घट रहा था, कॉन्ट्रैक्शन चल रही है कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपका एक्सेस ग्लूकोज कहाँ किस फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन। तो ये जो कंटिन्यूस लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन जो साइकिल चल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल। सिग्निफिकेंस होपफुली आपको क्लियर हो ही गई होगी। नेक्स्ट बेटा, मसल फटीग, हाउ कैन यू डिफाइन? नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हम कल के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे बेटा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आप ये 2 टॉपिक कर लें। कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा मसल फटीग और ऑक्सीजन डेप्थ, रिगर मॉर्टिस, क्या क्या होते हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं बेटा जो आपको आने चाहिए, रेड मसल, वाइट मसल्स, वो सारे रिलेटेड टर्म हम कल करेंगे। तो यहाँ तक आप आज हमने 2 टॉपिक डिटेल में पढ़ा। एक तो कोरी साइकिल पढ़ा, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और दूसरा हमने पढ़ा एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जिन बच्चों को क्रिटाइन फॉस्फेट से रिलेटेड डाउट था वो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि क्रिटाइन, जो लोग जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो क्यों लेते हैं क्रिटाइन? ताकि क्रिटाइन आपके बॉडी में, स्केलेटल मसल में किसको स्टोर करके रखें? फॉस्फोरस को। एंड दिस फॉस्फोरस अल्टीमेट यूज्ड इन द रीजनरेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि ये एडीपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी, एंड एटीपी इज़ द डायरेक्ट एनर्जी सोर्स इन आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स हैं वो हम कल के सेगमेंट में करेंगे। थैंक यू सो मच।